नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। इसराइल में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। हमास ने अचानक इसराइल पर जमीन से, आसमान से और पानी के रास्ते से अटैक कर दिया था। इसराइल में चारों तरफ बर्बादी फैला दी। इसराइली नागरिकों को बेरहमी से मारा गया। कई इसराइली नागरिकों को और बाहर से आए विजिटर्स को बंदी बनाकर ले जाया गया। औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और छोटे बच्चों का गला काट कर मार दिया गया। दुनिया के कई देशों ने हमास के इस अटैक को बर्बरता बताई, इसका विरोध किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही मणिपुर की बर्बरता पर चुप रहे, लेकिन इसराइल पर जो हमला किया गया उसी से वो बहुत दुखी हुए। गाजा में जो लोग रहते हैं वो फिलिस्तीनी है, लेकिन गाजा पर हमास का दबदबा है। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। दुनिया के कई देश हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। इसराइल की दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, यहाँ भी फिलिस्तीनी रहते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी फतह का शासन चलता है। हमास और फतह एक दूसरे के दुश्मन है। गाजा से हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा बम बरसाए थे। उसमें से कई बम हमास ने वेस्ट बैंक पर भी बरसाए थे। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रहते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो ये जो पूरी लड़ाई है वो यरूशलेम के लिए लड़ी जा रही है। हमास यहूदियों से नफरत करता है, यहूदियों को पूरी दुनिया से मार देना चाहता है, इसका नामो निशान मिटा देना चाहता है। हमास को गाजा नहीं बल्कि पूरा इसराइल चाहिए, लेकिन वो कभी होने वाला नहीं है। अगर हम हमास शब्द की बात करें तो हिब्रू में हमास का मीनिंग है हिंसाखोरी या वायोलेंस। शायद इसीलिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, इतना बड़ा हमला क्या हमास अकेला कर सकता है? आपने गाजा पट्टी का मैप देखा होगा। गाजा बहुत छोटा सा है और ये छोटे से गाजा में एक टेररिस्ट ग्रुप है जो हमास है। इसराइल पर इतना बड़ा हमला शायद पहली बार हुआ होगा और हमास अकेला इतना बड़ा प्री प्लान्ड अटैक नहीं कर सकता। कौन हमास को सपोर्ट कर रहा है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ और वो भी यहूदी त्योहार योम किपुर की छुट्टियों में ही क्यों हुआ। 6 अक्टूबर 1973 को योम किपुर की छुट्टियों के दौरान इसराइल पर इजिप्ट ने और सीरिया ने अटैक कर दिया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसे योम किपुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अब 50 साल बाद 7 अक्टूबर 2023 को योम किपुर पर ही हमास ने अटैक कर दिया। कहा जाता है सुरक्षा के मामले में इसराइल कभी चूकता नहीं। इसराइल को तीन खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा मिलती है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स, शिन बेट और मोसाद। तीनों खुफिया एजेंसी बहुत खतरनाक मानी जाती है। हर वक्त इसराइल की सुरक्षा में तैनात रहती है। दुनिया में सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसियों में मोसाद का नाम आता है। मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मनों के पैर कांपने लगते हैं। मोसाद अपने दुश्मनों को दूर से ही भाप लेता है। अगर कोई मोसाद की नजर में चढ़ गया तो वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपा हो, जिंदा नहीं बचता। अपने दुश्मनों को दुनिया के कोई भी कोने में से निकाल कर मार देता है। ये इतनी खुफिया तरीके से काम करता है कि किसी दूसरे देश में उसका दुश्मन छुपा हो तो उसे वहां से उठाकर इसराइल में ले आते हैं और किसी को भनक तक नहीं पड़ती। मोसाद के पास सबसे आधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल करके वो खुफिया जानकारी लेता है। मोसाद के खुफिया और खतरनाक एजेंट्स पूरी दुनिया के साथ गाजा में भी छुपे हुए रहते हैं। मोसाद की जाल को तोड़कर इसराइल पर हमला करना नामुमकिन है। खुद हमास भी मोसाद से डरता है। तो क्या मोसाद से चूक हो गई? आपको क्या लगता है? हमास के कई छोटे मोटे अटैक्स मोसाद और दूसरी एजेंसियों के जरिए नाकाम कर दिए गए हैं। ऐसे में एक ही बात सामने आती है, क्या इसराइल ने जानबूझकर अपने ऊपर ये अटैक करवाया? आपको याद होगा कि कुछ ही हफ्तों पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूएन में स्पीच देते हुए एक मैप दिखाया था, न्यू मिडल ईस्ट मैप। इस मैप को अगर आप गौर से देखें तो मैप में से गाजा पट्टी गायब है। न्यू मिडल ईस्ट मैप में पैलेस्टाइन नहीं है। अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इन लोगों ने पहले से ही गाजा पट्टी को इसराइल में जोड़ देने की तैयारी कर दी है। मान लो कल को इसराइल अगर ये ऐलान कर दे कि गाजा कल से इसराइल में गिना जाएगा, अब ये इसराइल का ही हिस्सा है, तो क्या ये मुमकिन है? क्या पूरी दुनिया ये मान लेगी? ये नहीं हो सकता। अगर इसराइल को गाजा चाहिए तो उसे युद्ध करके उसे हासिल करना होगा और हो सकता है इसीलिए ये युद्ध छेड़ा गया हो। पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने वाले यहूदियों से ये चूक नहीं हो सकती कि हमास जैसा आतंकी ग्रुप इसराइल में घुसकर इतनी बड़ी तबाही मचा दे। माना कि हजारों सालों से फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में दुश्मनी चल रही है। यहूदियों ने कई बार फिलिस्तीनियों से दुश्मनी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। यूएन की
स्पीच में भी नेतन्याहू ने पैलेस्टाइन के साथ शांति बनाए रखने की बात की थी। इसी स्पीच में सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में होने वाली पीस डील के बारे में भी बताया गया था। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस डील होने वाली थी, लेकिन ईरान ने इसका विरोध किया था। ईरान ने कहा था कि वो ये पीस डील साइन नहीं होने देगा। ईरान भी ये चाहता है कि इजराइल दुनिया के मैप से निकल जाए। ईरान यहूदियों से बहुत नफरत करता है, उन्हें धरती से मिटा देना चाहता है। ईरान ने तो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मिसाइल भी तैयार कर दी है और उसके ऊपर लिख दिया है डेथ टू इजराइल। ईरान, जिसे बाइबल में पर्शिया कहा गया है, वो हमास को पूरी तरह से मदद करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या वेपन्स सप्लाई करना हो। ईरान हर तरह के वेपन्स हमास को सप्लाई करता है और हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता है। हमास की तरफ से जो ड्रोन मिसाइल इजराइल पर बरसाए गए थे, वो सब ईरान ने हमास को सप्लाई किए थे। ईरान के साथ मिलकर ही हमास ने ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की थी। इजराइल पर हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। हमास को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला ईरान ही है। दूसरी तरफ इजराइल पर लेबनान के आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला भी ईरान ही है। ईरान ने उसे भी वेपन्स दिए हैं। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर हिजबुल्लाह से मिलने के लिए लेबनान पहुंच गया है और वो हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहा है। सीरिया भी इजराइल पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है वो बाइबल की प्रोफेसी के अनुसार हो रहा है। बाइबल का परमेश्वर इजराइल और इजराइल की प्रजा से बहुत प्रेम करता है। जकरिया 2 और 8 में परमेश्वर ने कहा है कि जो इजराइलियों को छूता है वह मेरी आंख की पुतलियों को छूता है। जो भी इजराइल के सामने आता है परमेश्वर उसे खत्म कर देता है। इजराइल पर परमेश्वर की बहुत आशीष है। अब ये जो पूरी सिचुएशन तैयार हो रही है उससे लगता है कि इजराइल ईरान पर अटैक कर देगा। ईरान पर अटैक करने का कारण इजराइल के पास है। इजराइल ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा। ईरान और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि रशिया ईरान को मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स सप्लाई करेगा और बदले में ईरान रशिया को ड्रोन और दूसरे वेपन्स सप्लाई करेगा। रशिया हमास के पक्ष में अभी खड़ा है। जैसे ही इजराइल ईरान पर अटैक कर देगा, हो सकता है रशिया भी उसमें कूद पड़े और रशिया इजराइल पर हमला कर दे। बाइबल में रशिया को गोग कहा गया है। इजकियल 38 और 18 में लिखा है, और जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा उस दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। बाइबल में साफ कहा गया है कि गोग यानी रशिया इजराइल पर चढ़ाई करेगा और अगर वो चढ़ाई करेगा तो परमेश्वर इजराइल को बहुत ताकतवर बना देंगे और वो रशिया और जितने भी देश इजराइल के सामने खड़े होंगे उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। इजराइल के दुश्मनों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यही बाइबल की प्रोफेसी है। बाइबल में जकरिया 12 और 3 में लिखा है, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध उठ खड़ी होगी, यानी सारी अरब कंट्रीज के साथ बहुत देश यरूशलेम के खिलाफ आएंगे और इजराइल से युद्ध करेंगे और इसमें इजराइल को जीत मिलेगी। अभी इजराइल के साथ अमेरिका, यूके और सारी वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी है। ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा। बाइबल में शाम 122 और 6 में लिखा है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। दोस्तों, इजराइल गाजा को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है। जो न्यू मिडिल ईस्ट मैप तैयार किया गया है उसके हिसाब से नया इजराइल बनने जा रहा है। बाइबल की सारी प्रोफेसियां सच होने जा रही है। दोस्तों, अब हमें यकीन हो जाना चाहिए कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। दोस्तों, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। अपने पापों से तौबा करें, यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी मानव जात के लिए अपना लहू बहाया है। इसीलिए पापों की क्षमा देने वाला वही एक सच्चा खुदा है। यीशु मसीह ही है जो हमें बचाएगा। इजराइल की शांति के लिए सदा प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।